हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा आपके लिए। आप एस्पिरेंट्स हैं और सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर्स में एक तो काफ़ी लेंथी पैराग्राफ्स होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स भी काफ़ी अच्छी यूज़ होती है, तो आपको समझने में उन्हें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो इसी काम को आसान बनाया करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है और जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको लिया है, जो इररिलेवेंट थिंग्स हैं उनको हटा दिया है। तो उससे क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब हाईलाइट हो चुके हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यू से मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इस पीडीएफ कोर्स में ये आरबीआई सर्कुलर भी आपको प्रोवाइड करा दें। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हम पहले आपको अलग से प्रोवाइड कराते थे, अब इसी कोर्स में हमने ऐड कर दिया है बैंकिंग अवेयरनेस। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मीन्स एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में भी जो आपसे बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस के बेसिक्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिसमें इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से इवॉल्व हुआ, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इंश्योरेंस सेक्टर का भारत में, एफडीआई, सब कुछ इसमें कराया गया है। तो एक कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और कोई भी आपका एग्जाम होगा जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है 1 साल तक। ठीक है, तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा कस्टमर केयर नंबर है। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे मशीन लर्निंग भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स ऑफ मशीन लर्निंग? ऑप्शन है जॉन क्लार्क, कैटलिन कैरिको, जोफ्रे हिंटन या फिर एन लोरियर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। With whom did India recently sign a defense deal to buy lightweight multi-role missiles worth 350 million pound? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। यानी कि हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल खरीदने के लिए 350 मिलियन पाउंड के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 350 मिलियन पाउंड के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, आप कह सकते हैं 400 मिलियन यूएस डॉलर। इसके जरिए इंडियन आर्मी को यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन्युफैक्चर्ड लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स प्राप्त होंगी और 700 जॉब से क्रिएट करेगा नदर्न आयरलैंड में। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट नेशंस हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नदर्न आयरलैंड है।
तो ये जो मिसाइल्स हैं नीदरलैंड में बनाई जाएंगी भारत के लिए, 700 जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स, इसे मार्टलेट्स भी बोलते हैं, जो कि एक बर्ड है, बर्ड के नाम पर रखा गया है, माइथिकल बर्ड है ये। और इस मिसाइल की बात करें, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इसकी कैटेगरीज है। और बेलफास्ट बेस्ड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थेल्स एयर डिफेंस इसको बनाएगा। बेलफास्ट इसकी कैपिटल है नीदरलैंड की, तो यहाँ पर इससे थेल्स एयर डिफेंस ये इसको बनाएगा। Who won the Nobel Peace Prize for her efforts towards a democratic transition in Venezuela? वेनेजुएला में लोकतांत्रिक परिवर्तन के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मारिया कोरिना मैशेडो। वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मैशेडो। इन्हें 2025 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। 58 साल की हैं और नोबेल कमेटी ने इन्हें इस तरह से हेल किया है, वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एग्जाम्पल्स ऑफ सिविलियन करेज इन लैटिन अमेरिका इन रिसेंट टाइम्स। लैटिन अमेरिका में आता है वेनेजुएला, तो वहाँ पर जो डिक्टेटर है वेनेजुएला में, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई है। वहाँ के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मुदुरो मोरोस। और छुप के रह रही हैं पिछले 1 साल से, ठीक है, क्योंकि इनको बैन कर दिया था कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती या फिर चुनाव प्रचार नहीं कर सकती, और इन्हें डर है कि इन्हें कहीं सलाखों के पीछे ना भेज दिया जाए। 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज है, ये 10 अक्टूबर 2025 को अनाउंस किया गया है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा, ओस्लो नॉर्वे में। तो ओस्लो में दिया जाता है ये अनाउंस किया जाता है। 11.1 मिलियन क्रोना इसमें प्राइज मनी है। 10 दिसंबर को दिया जाएगा ये ओस्लो में। Who became the first Indian to win the WCPA Canton Miller Award for Innovation in National Parks and Protected Area Sustainability? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है डॉक्टर सोनाली घोष। तो राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्र स्थिरता में नवाचार के लिए WCPA कैंटन मिलर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है डॉक्टर सोनाली घोष, या पहले भारतीय डॉक्टर सोनाली घोष है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये पहली भारतीय हैं इस अवार्ड को जीतने वाले, डॉक्टर सोनाली घोष। तो ये डॉक्टर सोनाली घोष हैं, फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की। ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने प्रतिष्ठित WCPA कैंटन मिलर अवार्ड जीता है, जो नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया सस्टेनेबिलिटी में इनकी इनोवेशन है, उसके लिए अवार्ड दिया गया है इन्हें। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि अबू धाबी में हुई है इस दौरान। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स का स्विट्जरलैंड में। Who has launched a sports wear brand 10XU? स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 10XU किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सचिन तेंदुलकर। तो क्रिकेट आइकॉन और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने 10XU लॉन्च किया है, जो कि एक स्पोर्ट्स वियर और एथलीजर ब्रांड है। सचिन का जो भी एक्सपीरियंस रहा है स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने इस स्पोर्ट्स वियर को बनाया है। फिलहाल ही क्रिकेट प्लेयर्स के लिए अवेलेबल रहेगा, शूज पेयर है, और इन्हें बना रहा है SRT 10 एथलीजर प्राइवेट लिमिटेड, ये बना रहा है, ये कंपनी का नाम है जो इन शूज को बना रही है। इस कंपनी की स्थापना की है सचिन तेंदुलकर, कार्तिक गुरुमूर्ति और करण अरोड़ा ने, ये इस ब्रांड के ओनर है। तो शू का प्राइस 5000 से 6000 का पेयर है एक जोड़ी का, और जो टॉप एंड क्रिकेट शूज हैं वो 9000 रुपये पर पेयर। Which company has appointed Virat Kohli and Anushka Sharma as its new global brand ambassadors? किस कंपनी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन है पेटीएम। तो डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम, इन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा, इन्होंने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ये कंपनी UPI इनेबल्ड पेमेंट्स ऐप अपनी लॉन्च करने वाली है भारत में। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कई तरह के कैंपेन्स करते नजर आपको आएंगे, इसके एडवर्टीजमेंट करते नजर आएंगे। Which states cabinet recently approved a menstrual leave policy for both government and private sectors? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो कर्नाटक की जो कैबिनेट है, इन्होंने कर्नाटका मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 को अप्रूव कर दिया है, जिसके जरिए
हर महीने एक पेड लीव दी जाएगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में जो महिला एम्प्लॉई हैं उन्हें। इस तरह से पहला स्टेट बन गया जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कवर कर रहा है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी में। उड़ीसा और बिहार में भी इस तरह की पॉलिसी, लेकिन वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जबकि केरल में ये यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल है। Which company has signed a non-binding MOU with Aircon International to develop rail infrastructure? किस कंपनी ने रेल अवसंरचना विकसित करने के लिए एयरकॉन इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एयरकॉन इंटरनेशनल के साथ, ताकि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके माइनर और इसकी सब्सिडरी कंपनीज के लिए। द पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक connectivity for coal transportation by enhancing railway infrastructure supporting Coal India's operation। तो कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पटरियाँ लगाना। Which country has launched the world's first solar thermal power plant? किस देश ने विश्व का पहला सौर तापीय विद्युत संयंत्र प्रारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है चाइना। तो चाइना ने वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट लॉन्च किया है। यहाँ पर डुअल टावर सिस्टम लगाया गया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। गोबी डिजर्ट में इसको लगाया गया है। चाइना थ्री गोर्जेस कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया गया है। देखिए डुअल टावर का मतलब क्या है ना, देखिए एक टावर होता है उसमें लिक्विड होता है, ठीक है, और जब वो लिक्विड हीट होता है ना तो उसमें से स्टीम निकलती है और उस स्टीम से जो टरबाइन है वो घूमता है। जब टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इन्होंने क्या किया है, जो दो टावर लगाए, इस तरह के दो टावर, और उन दोनों टावर के चारों ओर मिरर्स लगा दिए हैं। यहाँ पर आपको देखो कितने सारे मिरर्स लगे हैं दो टावरों के चारों ओर। तो जब इन मिरर पर सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट से जो ये टावर है ये हीटअप होगा। जब ये हीटअप होगा तो अंदर जो लिक्विड है वो भी हीटअप होगा और वहां से स्टीम निकलेगी जिससे टरबाइन घूमेगी। Which two international organizations recently signed a memorandum of understanding to promote renewable energy and biodiversity protection? हाल ही में किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नवीकरणीय ऊर्जा और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी IUCN एंड इरेना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना, इन्होंने MOU साइन किया है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आबू धाबी में, और एक जॉइंट एक्शन प्लान ये लॉन्च करेंगे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की ओर मूव ऑन किया जा सके, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को जो है सेफ रखा जा सके। Through this partnership, IUCN and IRENA will work together to promote the rapid transition from fossil fuels to renewables while mitigating potential environmental impacts. When is the International Day for Natural Disaster Reduction observed every year? प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है अक्टूबर 13। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया हुआ है कि 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाएगा। 2025 में इस डे का थीम है फंड रेजिलियंस नो डिजास्टर्स। कई बार एग्जाम में पूछा था कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन संबंधित है। तो याद रखिएगा एक सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, 2015-2030 के पीरियड के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुई थी सेंडाई जापान में, तो वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। 7 क्लियर टारगेट है फॉर 4 प्रायोरिटीज है ताकि किसी भी तरह की डिजास्टर से निपटा जा सके। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखें। वेयर वाज द 23rd एडिशन ऑफ भारत टेलीकॉम 2025 हेल्ड? न्यू दिल्ली। वेयर वाज द 3rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बिगन? पणजी, गोवा। What is Namaste scheme of Ministry of Social Justice Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs? National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem. The 9th meeting of India-Uzbekistan Joint Working Group on Counterterrorism was held in which city? Tashkent, Uzbekistan में। The combined assets under management of the National Pension System and Atal Pension Yojana have crossed rupees 16 lakh crore mark। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करने हैं। हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर 2025? Which two countries participated in the bilateral maritime exercise Konkan 25? Who will host the United Nations Troop Contributing Countries Chiefs Conclave? कंट्री का नाम बताना है आपको। Who announced that India will upgrade its technical mission in Kabul to the status of an embassy? तो किस व्यक्ति ने ये बात कही है?
In India, from which class will artificial intelligence be introduced in school curriculum starting from the 2026-27 academic year? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।